16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांत करते अमरावती नाम के अति रमणीक नगरी में पहुँचे। यह नगरी सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न न देख माता पार्वती ने चौसठ खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात की, मान लिया और चौसठ खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, हम दोनों में से किसकी जीत होगी? वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को बिना विचार किए बोलने की अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी कोढ़ी हो गया। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक के अप्सराएं शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में आई और पुजारी से उसके रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात उन्हें बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, हे पुजारी, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से सब व्रतों में से श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत किया करो। पुजारी ने जब व्रत की विधि पूछी तो अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसमें 3 हिस्से करे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा परसों में भगवान शंकर के विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात 3 हिस्सों में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिवजी के प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। उसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद दे। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने लगी। व्रत करने के फलस्वरूप उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हो गए। उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन को भेद माता पार्वती से पूछा। फिर स्वयं में भी मित्र मिलन की इच्छा से यह व्रत किया। उसने मित्र ने जब आकस्मिक मिलन के भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने उन्हें भी 16 सोमवार के व्रत का महत्व बताया। तब मित्र ने भी यही व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उसका विवाह एक राजकुमारी से हो गया। एक दिन राजकन्या ने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मेरा आपसे विवाह हुआ? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने 16 सोमवार व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे ऐसी गुणवती पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुन राजकन्या भी पुत्र की कामना करके व्रत की करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। माता पार्वती दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो माता पिता को देख वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद ऐसा संयोग बने कि पड़ोसी राजा की पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया।
वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण सुपुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रीतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसके आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों सहित द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय को भिजवा दी, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, आप अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। न चाहते हुए भी राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। वह एक ग्राम में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, बोझ नहीं उठाया जाता। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार के अपने सिर पर रख ली। तभी तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बुढ़िया ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी की कृपा के प्रकोप के कारण तेली के उस सब मटके उसे छन चटक गए। तेली भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर के नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों में भर गए। रानी ने भाग का दोष आरोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गरु चराते हुए ग्वालों ने अपने गोसाई जी से जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे वह बात बताई। ग्वाले रानी को गोसाई जी के पास लाई। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य कोई विधि की गति की सम्मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से पूछा, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का कोप है उसने जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी महाराज के पूजन के बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, जिससे उसके प्रभाव से अपने कष्टों को मुक्त कर सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि विधान के सहित पूजन किया। उस दिन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुए और रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए। न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे न ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। महारानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने के आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप चल लौट गए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग कर दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गए हैं, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ ही नगर में आई। नगरवासियों ने नगर के द्वार तथा नगर के तोरण एवं बंदरवानों से विधिवत विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों को उच्चारण कर अपने रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों ने शिवपुरी की पधारे।
जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।